नमस्कार। भाषा शिक्षण के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा शिक्षण संस्थान द्वारा एक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें हम सब आरबीआई के बैंकिंग ग्लॉसरी को कवर करेंगे। एग्रीकल्चर होल्डिंग, एग्रीकल्चर का कृषि और होल्डिंग का जोत। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित इंडस्ट्रीज का उद्योग। एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान। एड इन द पाइपलाइन यानी शीघ्र प्राप्य सहायता। एयर कार्गो हवाई माल, कंसाइनमेंट का परेषण। इससे मिलता जुलता और एक शब्द था असाइनमेंट। असाइनमेंट यानी समानुदेशन। परेषण से मिलता जुलता एक शब्द था विप्रेषण। विप्रेषण का रेमिटेंस। एयरबॉर्न ट्रेड, एयरबॉर्न ट्रेड का वायु मार्ग व्यापार। एलिनेट यानी स्वत्वाधिकार या अंतरण। एलिमोनी का निर्वाहिका। कमोडिटी का पता है पन्नी। ऑल टाइम हाई यानी अब तक सर्वाधिक। एलिजेड डिस्पैरिटी यानी कथित असमानता। एलाइड एक्टिविटीज़ का संबंध कार्यकलाप। एक्टिविटीज़ यानी कार्यकलाप। कल फंक्शन एक वर्ड देखा था हमने। फंक्शन का फलन। एलोकेबल इनकम यानी विनियोज्य आय। एलोकेशन का विनियोजन और आवंटन दोनों देखने को मिलता है। अलाउंस यानी भत्ता। अल्फा एरर नौसिखिया भूल। अल्टर्ड नोट यानी परिवर्तित या रूपांतरित नोट। अल्टरनेटिव डिमांड यानी वैकल्पिक मांग। अल्टरनेटिव होल्डर वैकल्पिक धारक। एमैल्गमेशन यानी समामेलन। एम्बिशियस स्कीम महत्वाकांक्षी योजना। एमिनिटीज का आपको पता है सुख सुविधाएं। एमोर्टाइजेशन यानी परिशोधन। ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एमोर्टाइज्ड लोन यानी परिशोधित ऋण। अमोशन यानी पदच्युति, मतलब जिसे अगर पद से निकाल दिया गया हो, बर्खास्त कर दिया गया हो, उसके लिए अमोशन यूज होता है। अमाउंट कम्यूटेड सारांशीकृत रकम। अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट यानी चूक की राशि या भुगतान में अगर देरी हो जाए, जैसे डिफ़ॉल्ट में चला जाता है अमाउंट, उसे अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। अमाउंट ऑफ इशू यानी निर्गम की राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग यानी बकाया राशि। अमाउंट विथड्रॉन यानी आहरित राशि। एंसेस्ट्रल लोन पैतृक ऋण। एंकरेज यानी लंगर शुल्क। एंसिलरी इंडस्ट्री यानी अनुषंगी उद्योग। ये वर्ड अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया था, इसे हाईलाइट करके आप रख सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स यानी एंजल निवेशक। यहाँ पे फरिश्ता
जो कि गलत है। यहाँ पे एंजल का एंजल ही लिखेंगे। एनेक्शर, एनेक्शर का अनुबंध, इससे मिलता जुलता एक शब्द है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का परिशिष्ट। एनुअल अकाउंट यानी वार्षिक लेखे, फाइनेंशियल टर्म्स में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। मेंटेनेंस का रख रखाव या अनुरक्षण। एनुअली यानी प्रतिवर्ष या वार्षिक रूप से, प्रतिवर्ष ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। एन्युइटी वार्षिक। एनलमेंट काफ़ी बार एग्ज़ाम में से पूछा गया है। एनलमेंट का शून्यकरण। एनोनिमस एंड सूडोनिमस कंप्लेंट यानी गुमनाम, एनोनिमस का गुमनाम और सूडोनिमस का छद्म नाम, कंप्लेंट का शिकायत। एंटीसीडेंट डेट यानी पूर्ववर्ती कर्ज। एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत। एक वर्ड है यहाँ पे एंटीडेटेड चेक। ये वर्ड इस बार IBPS के इंटरव्यू में पूछा गया था किसी से कि एंटीडेटेड चेक क्या होता है। इसके बारे में आप जानकारी ले लेंगे तो अच्छा होगा। एंटी साइक्लिकल फंक्शंस यानी प्रतिचक्रीय उतार चढ़ाव। एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी यानी मुद्रास्फीति निवारक नीति। एंटी रिफॉर्म यानी सुधार विरोधी। एपेक्स बैंक यानी शीर्ष बैंक। एपेक्स एंटिटी यानी शीर्ष संस्था। एपेरेंट क्लॉज दृश्यमान कारण या दृश्यमान हेतु। अपील, अपील का अपील या फिर याचिका। अपेंडिक्स का परिशिष्ट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए आवेदन या फिर अनुप्रयोग। एप्लीकेशन फॉर मोराटोरियम यानी अधिस्थगन के लिए आवेदन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स यानी व्यवहारिक अर्थमिति। अपोर्शन यानी प्रभाजन करना। अप्रेजल, अप्रेजल का मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए और दो शब्द आए थे, एक वैल्यूएशन और एक असेसमेंट। एप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि, इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द है। एप्रिसिएशन का मूल्य वृद्धि। डेप्रिसिएशन का मूल्य ह्रास। डिप्रेशन यानी मंदी। इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति। और एक
एक वर्ड है डिफ्लेशन, अपस्फीति। अप्रेंटिस यानी शिक्षु, अप्रेंटिसशिप यानी शिक्षुता। अप्रोच का अर्थ होता है दृष्टिकोण या संपर्क करना। यानी कल एक मेरे जान पहचान के कैंडिडेट थे जिनका बैंक में सिलेक्शन हुआ, उनके ज्वाइनिंग लेटर में एक वर्ड था अप्रोच टू योर नियरेस्ट बैंक ब्रांच। अप्रोच में उसका अर्थ दृष्टिकोण नहीं होगा, यानी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में संपर्क करने के अर्थ में अप्रोच को लिया गया है। अप्रोच टू मैनेजमेंट यानी प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण। एप्रोबेट यानी सम अनुमोदन या अनुमोदन। अनुमोदन अप्रूवल के लिए होता है, इसके लिए ज़्यादा एक्यूरेट शब्द समानुमोदन है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी उपयुक्त प्राधिकारी, और एक इसके लिए एक शब्द आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी। एप्रोप्रिएशन का विनियोजन, अप्रूवल का अनुमोदन, अप्रूवल के लिए अनुमोदन और एप्रोबेट के लिए सम अनुमोदन। अप्रूव्ड करेंसी यानी अनुमोदित मुद्रा। आर्बिट्रेज यानी अंतर्पणन। अंतर्पणन के लिए और एक शब्द आता है आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर। एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कार्य क्षेत्र, और इससे मिलता जुलता एक शब्द है ज्यूरिसडिक्शन। अधिकार क्षेत्र। एरिड जोन यानी बंजर या ऊसर क्षेत्र। एरियर क्लेम, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ट्रांसलेशन वन लाइनर ट्रांसलेशन में भी काफ़ी बार देखा गया है। एरियर क्लेम यानी बकाए का दावा। अराइवल्स यानी आमद। एरोगेशन यानी अनधिकार ग्रहण। आर्टेल का संघ। आर्टिकल के लिए अनुच्छेद या वस्तु या लेख या फिर कहीं माल भी देखा जाता है, माल हो या अंतर नियम, ये सब भी देखा जाता है। जैसे यहाँ पे है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट यानी करार की शर्त। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी संस्था के अंतर नियम। आर्टिकल्स ऑफ मर्चेंडाइज यानी व्यापारिक माल। तो आर्टिकल के लिए अनुच्छेद, वस्तु, माल, अंतर नियम, शर्त, ये सारे यूज होते हैं। क्लियरिंग के लिए आपको पता है समाशोधन, निकासी या समाशोधन। आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन यानी कृत्रिम सौदा या कृत्रिम लेन देन। आर्टिसन का कारीगर या शिल्पकार या शिल्पी। आस्क्ड प्राइस यानी वांछित कीमत। एसेस यानी मूल्य निर्धारण करना, निर्धारित करना या मूल्यांकन करना। असेसिंग अथॉरिटी यानी कर निर्धारण प्राधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी। असेसमेंट, असेसमेंट का मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए अभी ऊपर दो शब्द गए थे, वैल्यूएशन और अप्रेजल। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल मतलब पूंजी और रिक्वायरमेंट्स मतलब आवश्यकताएं। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यानी कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण। असेसमेंट ईयर यानी निर्धारण वर्ष। एसेट्स यानी आस्ति या परिसंपत्ति। एसेट एंड लाइबिलिटी
यानी आस्ति या परिसंपत्ति, या फिर एसेट का आस्ति या परिसंपत्ति और लाइबिलिटी का देयताएं। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटी का प्रतिभूति होता है और सिक्योरिटाइजेशन का प्रतिभूतिकरण। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, आस्ति देयता प्रबंधन। आप जब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तब आपको एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की जानकारी मिलेगी आपको। एसेट ऑन लीज, यानी पट्टे पर दी गई या ली गई आस्ति या परिसंपत्ति। एसेट पोर्टफोलियो, एसेट पोर्टफोलियो यानी आस्ति या परिसंपत्ति समविभाग। पोर्टफोलियो यानी समविभाग। पोर्टफोलियो के सेम फोनिक्स में एक वर्ड था फोलियो, जिसका अर्थ था पन्ना, और एक काउंटर फॉइल यानी अधपन्ना। एसेट प्राइस बबल काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, अलग अलग एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए। एसेट प्राइस बबल्स, बबल यानी उछाल होना या ऊपर बढ़ना, उफान आना। एसेट प्राइस बबल्स यानी आस्ति या परिसंपत्ति की कीमतों में उफान या उछाल। एसेट स्वैप यानी आस्ति अदला बदली। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी प्रबंधनाधीन आस्ति। ये सारे वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन या वन लाइनर ट्रांसलेशन में काम आएंगे। असाइनमेंट का समनुदेशन, एक कंसाइनमेंट था, उसका अर्थ परेशान। असाइनमेंट ऑफ डेप्ट यानी कर्ज का समानुदेशन या लेनदार द्वारा तीसरे पक्ष कार को कर्ज का समानुदेशन। एसोसिएटेड मेंबर यानी सह सदस्य। एसोसिएशन बैंक या इंस्टीट्यूशन यानी सहयोगी बैंक या संस्था। एसोसिएशन यानी संघ, संघ के लिए अभी और एक शब्द गया था आर्टिल। एश्योरेंस का बीमा या आश्वासन देना। एस्ट्रोनॉमिकल रेट्स यानी आसमान छूते भाव। अधिक जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए तब उसके लिए फाइनेंशियल टर्म में एस्ट्रोनॉमिकल रेट्स यूज़ किया जाता है। एट अ डिस्काउंट यानी बट्टे पर, डिस्काउंट का बट्टा या छूट भी होता है। एट साइट यानी दर्शनी। एट स्टेशन प्राइस यानी स्टेशन पर्यंत कीमत। कॉल ऑप्शन यानी क्रय विकल्प। पुट ऑप्शन यानी विक्रय विकल्प। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है वन लाइनर्स में। एटोमिस्टिक इकोनॉमी यानी बहुस्पर्धी अर्थव्यवस्था। अटैच यानी कुर्क करना या संलग्न करना। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की करना। अटैचमेंट ऑर्डर यानी कुर्की आदेश। क्वालिफिकेशन का अर्हता होता है, और एक है एलिजिबिलिटी। इसका अर्थ पात्रता। अटेस्ट करना यानी अनुप्रमाणित करना। एट्रिशन यानी पलायन। ऑक्शन का अर्थ नीलामी। ऑक्शन हाउस यानी नीलामी घर। ऑडिट अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी औचित्य लेखा परीक्षा। ऑडिट सर्टिफिकेट यानी लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र। क्लासिफिकेशन का आप सभी को पता है, वर्गीकरण।
ऑडिट इन्वेस्टमेंट, लेखा परीक्षा मुखांकन, इन्वेस्टमेंट का मुखांकन और एंडोर्समेंट का पृष्ठांकन या परांकन। इंस्ट्रक्शन के लिए अनुदेश शब्द आता है। और ऑडिट ऑब्जेक्शंस यानी लेखा परीक्षा आपत्तियाँ। ऑडिटेड अकाउंट्स यानी लेखा परीक्षित लेखे। ऑडिटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए तुलन पत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ऑडिटेड का लेखा परीक्षित, ऑडिटर का लेखा परीक्षक। ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी मितव्ययिता उपाय। कल एक नया वर्ड देखने को मिला था, इकोनोमेट्रिक्स। इसका अर्थमिति था। और ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी मितव्ययिता उपाय। ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक। ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता। ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी प्राधिकृत पूंजी। अथॉरिटी यानी प्राधिकार।